क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.4 से इसमें आगे देखते हैं। इससे पहले जो कंसेप्ट था पिछली वीडियो में है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, आई क्रॉस आई या आई क्रॉस जे, इस तरीके से जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट था, फॉर्मूले थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब मैंने पिछली वीडियो में करा दिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, मेक्स एन एंगल π/3 विद आई, π/4 विद जे, और एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, फाइंड थीटा। तो पहले तो एक क्वेश्चन का पार्ट यहीं तक है। एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर ए है जो एंगल बना रहा है π/3 विद आई, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट था एक इस तरीके से, एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कोई भी वेक्टर, जैसे ये कोई वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर है, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है इसको अल्फा बोलते हैं, बाई के साथ बीटा बनाता है, जेड के साथ गामा बनाता है, तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इस तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ आई होता है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, तो हम कह सकते हैं हियर इसके सॉल्यूशन में जो अल्फा दिया है वो π/3 है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के साथ, बीटा π/4 है, और जो गामा एंगल है ये थीटा दिया है। तो यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन होंगे, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो ये लिखना वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन लिखवाया है मैंने। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू π/3, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू π/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा को थीटा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1। कॉस π/3 मीन्स कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 1/4 हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये 1/4 इधर जाएगा, -1/4 -1/2, तो यहाँ 4 LCM, 4 - 1 - 2, ओवरऑल 1/4 बचेगा। ठीक है, 4 - 1 3, 3 - 2 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1/4 आ गया, तो कॉस थीटा इक्वल स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर रूट आ जाएगा तो 1/2 आएगा। अब कॉस में 1/2 कॉस 60 की वैल्यू है, तो ये कॉस π/3, तो ओवरऑल थीटा इक्वल π/3 ये आ गया। ठीक है, इसमें हमें पूछा है ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ π/3 बनाएगा, बाई के साथ π/4, तो जेड के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो वही π/3 आ गया। आगे कह रहा है एंड हैंस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का कंपोनेंट बताना है। अच्छा देखना, ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट होंगे कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के। ठीक है, ये ए वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे। ए वेक्टर इस तरीके से रहेगा। तो ओवरऑल ए वेक्टर कॉस अल्फा, अल्फा कितना दिया है, कॉस अल्फा π/3 आई कैप, कॉस π/4 जे कैप प्लस कॉस π/3 के कैप। तो कॉस π/3 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 आई, ये 1/√2 जे, और ये भी 1/2 के कैप। ठीक है, तो यहाँ ए वेक्टर बताना था, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, तो ये वेक्टर फॉर्म इसकी लिख दी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सो दैट ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल, ठीक है, 2a क्रॉस बी। तो इसमें ये जो इसका LHS है इसको प्रूव करना है। तो इसको टेकिंग LHS देखेंगे, इसका LHS क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसका LHS है ना। तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस करना, मल्टीप्लाई। तो मैं पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ। तो पहले जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा a क्रॉस ए, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो प्लस लगा के हो जाएगा ये a क्रॉस बी, फिर प्लस, अब इसका करेंगे इसमें, तो ये सॉरी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा बीच में, ये हो जाएगा b क्रॉस ए, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा b क्रॉस बी। ठीक है, माइनस b क्रॉस बी। अब देखना आइडेंटिटी थी इसमें, पीछे अब आइडेंटिटी थी, जैसे आई का आई के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा, वैसे ये आइडेंटिटी है, a क्रॉस ए करोगे ना तो रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ देखो ये a क्रॉस ए हो रहा है तो 0 हो जाएगा, ये a क्रॉस b है, ये b क्रॉस a है, माइनस ये b क्रॉस b है तो ये भी 0 हो जाएगा, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि अगर ये सेम एंगल बनाएंगे ना, जैसे ये ए वेक्टर का मल्टीप्लाई ए में करें तो दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, है ना, एंगल 0 डिग्री होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो एंगल 0 है तो सेम प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ बचा, ये बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए को भी हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस का साइन आएगा, ये भी आइडेंटिटी है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और अगर हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। ये कम्यूटेटिव नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था। तो ये जो बी क्रॉस ए है इसको मैंने ए को आगे ले आया, बी को पीछे ले आया, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस पहले से लगाया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये ए क्रॉस बी हो जाएंगे 2 इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। दिस इज RHS, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस i + लैम्डा j + म्यू k = 0 वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल है, ठीक है। तो इस दोनों का क्रॉस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो दो वेक्टर हैं ये अलग अलग, इन दोनों का क्रॉस के लिए पहले हम इसमें पहली एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसकी फर्स्ट रो i j k रहेंगे, ठीक है। सेकंड रहेगा, मतलब इसका क्रॉस में करें तो 2 6 27, इसका रहेगा 1, फिर ये लैम्डा और ये म्यू, ये डिटर्मिनेंट बना लिया। इन दोनों का क्रॉस इस तरीके से होगा, इक्वल में दिया है 0 वेक्टर, ठीक है, इक्वल में 0। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट इसका करो, तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे इसका इधर, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इसका इसमें, फिर माइनस को जे लेंगे, ये बंद हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 2 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ये इधर जाएगा प्लस के, तो ये दो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा माइनस 6, इधर जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बन जाए 6, ठीक है। ये गलत हो गया, इसको बंद करेंगे 2 म्यू माइनस 27 लैम्डा नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल में 0 वेक्टर दिया है, ठीक है। एक बार फिर देख लोगे, इसको बंद करा, इसका मल्टीप्लाई है, इसको लेंगे तो 2 का म्यू में होगा माइनस 27, इसको करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6। अब ये आई यहाँ आ रहा है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6, ठीक है। इक्वल में 0 वेक्टर आ रहा है, तो 0 वेक्टर का मतलब क्या होगा, 0i 0j 0k, 0 वेक्टर का मतलब। अब इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे, जैसे i का कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है 0, j के साथ वैसे इसको इसके इक्वल कर देंगे, इसे इसके इक्वल कर देंगे और इसे भी इसके इक्वल कर देंगे। तो इसको इसके इक्वल करने से कुछ फ़ायदा नहीं, देखो लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे इसके इक्वल कर दो। यहाँ पर क्या है, माइनस लगा है 2 म्यू माइनस 27 और इधर क्या दिया है 0, दूसरा k के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है 2 लैम्डा माइनस 6 ये, और इधर k के साथ आ रहा है 0। अब ये 0 इधर भेज देंगे तो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0, 2 म्यू इक्वल्स टू 27, म्यू इक्वल्स टू 27/2, ठीक। यहाँ से 2 लैम्डा इक्वल माइनस 6 ट्रांसफर करेंगे प्लस 6, 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 3, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखो, इसमें दे रहा है गिवन दैट a डॉट बी इक्वल 0, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 है एंड a क्रॉस b इक्वल 0, a डॉट b 0 है, a क्रॉस b ये भी 0 है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट a वेक्टर एंड b वेक्टर, तो कह रहे हम a वेक्टर और b वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। a डॉट b 0 है, देखो पहले मैं ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, ये कब 0 हो सकता है और ये कब 0 हो सकता है, दोनों कंडीशन को देखना है। तो पहले मैंने क्या लिखा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल 0, देखो जब ये a वेक्टर और b वेक्टर 0 होगा तो ये डॉट दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है या तो a वेक्टर 0 हो या b वेक्टर 0, मतलब a और b में से कोई एक वेक्टर अगर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। अगर a 0 है तो b के साथ डॉट करेंगे तो 0 आएगा, b 0 है a के साथ डॉट करोगे तो 0 आएगा। तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि जब a डॉट b 0 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि a या b में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 हो सकते हैं। ये भी हो सकता है a डॉट b 0 हो सकता है कब, जब a इज़ परपेंडिकुलर टू b, a इज़ परपेंडिकुलर टू b वेक्टर।
ठीक है। जब ए और बी राइट एंगल बनाएंगे, जैसे ये ए वेक्टर बी वेक्टर, जब राइट एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ए डॉट बी अगर जीरो है तो ये कब हो सकता है, जब ए जीरो होगा या फिर बी जीरो। और ऐसा भी हो सकता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। और दूसरी कंडीशन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कब जीरो हो सकता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है जीरो होगा जब ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो। ए और बी अगर कोई एक जीरो है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। या कोलिनियर कह सकते हैं, जैसे ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, अगर ये पैरेलल है, ठीक है, कोलिनियर है, तो ये इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट इनका जीरो होगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो की कंडीशन क्या है, या तो ए बी में से कोई एक जीरो हो तो जीरो हो जाएगा, या फिर ये पैरेलल होंगे। तो अब यहाँ हम दो चीज़ देख रहे हैं। क्वेश्चन में तो दे रखा है डॉट बी जीरो है क्रॉस बी जीरो है, तो डॉट जीरो होगा यानी ए और बी परपेंडिकुलर है, क्रॉस जीरो होगा इसका मतलब ए और बी पैरेलल है। और दो कंडीशन एक साथ तो हो नहीं सकती कि ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो दो कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब ए और बी में से कोई, मतलब ए या बी वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो है। क्वेश्चन में पूछा है ये दोनों ए और बी के बारे में क्या कह सकते हो, तो ए और बी नॉर्मल वेक्टर नहीं होंगे, जीरो वेक्टर होंगे कोई से, ठीक है। तो इसमें लिखना सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, ठीक है। ये एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते हैं। सो ए वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो और बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तभी ये कंडीशन दोनों पॉसिबल है कि ए डॉट बी जीरो हो जाए, बी डॉट बी क्रॉस सॉरी ए डॉट बी जीरो हो जाए और ए क्रॉस बी ए भी जीरो हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है। देखो ए वेक्टर ये दे रखा है a1i a2j a3k, बी वेक्टर दे रखा है b1i b2j b3k, सी वेक्टर दिया है c1i c2j c3k, देन सो दैट ए वेक्टर क्रॉस b प्लस सी इक्वल ये होगा, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर का क्रॉस करना है b प्लस सी के साथ, तो सबसे पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर फाइंड करो। बी और सी, देखो ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है। तो बी और सी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, b1 प्लस c1 आई, ऐड तो आते ही होगा आई को आई के साथ, b2 प्लस c2 j और ये b3 प्लस c3 k, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। अब क्या करना है, अब हमें क्रॉस करना है। देखो बी प्लस सी का जो क्रॉस करना, ए वेक्टर का क्रॉस करना है बी प्लस सी में, तो पहले हमने बी प्लस सी निकाला, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए का क्रॉस कर रहे हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो देखो ए का क्रॉस करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, पहली रो तो रहेगी आई जे के, ठीक है। फिर ए वेक्टर का, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, a1 a2 a3, बी प्लस सी के साथ कर रहे हैं, तो बी प्लस सी के क्या है, यहाँ b1 प्लस सी1 है, या b2 प्लस सी2 है, या b3 प्लस सी3 है, ठीक है। अब बस हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो देखो आई फर्स्ट ऐसे लेंगे, आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, ठीक है। a2 b3 a2 c3, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, माइनस, फिर इसका इसमें होगा a3 b2, इसका यहाँ करेंगे a3 c2, ये आई हो गया, प्लस जे। अब जे को के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई होगा ना a1 का, तो a1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो हो जाएगा a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस, अब इसका इसमें होगा, ठीक है, पहले प्लस होता है फिर यहाँ माइनस लेना होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है a3 का, तो a3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आ जाएगा a3 b1 a3 c1, ठीक है, प्लस लगा के k, तो ये लिया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपाएंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है। a1 b2 a1 c2 माइनस, अब इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा a2 b1 a2 c1, ठीक है। नॉर्मल डिटरमिनेंट मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो ये a क्रॉस b प्लस सी होगा, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही छोड़ दो। देखो इसका ये LHS है, यहाँ लिख देना, टेकिंग LHS।
हमने LHS को एक्सपेंड किया, LHS का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। अब देखो इक्वल में RHS, तो RHS में क्या है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो पहले A क्रॉस B करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम करते हैं A क्रॉस B। यहाँ पे A वेक्टर का क्रॉस करते हैं B वेक्टर के साथ। तो A वेक्टर का क्रॉस करना है तो पहला तो क्या रहेगा I J K। अब A वेक्टर के कंपोनेंट थे A1 A2 A3, B वेक्टर के थे B1 B2 B3। क्रॉस करिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा A2 B3, फिर इसका क्या करेंगे A3 B2, ठीक है। इसका माइनस J, ये दोनों इसका मल्टीप्लाई होगा A1 B3 माइनस यहाँ हो जाएगा A3 B1 प्लस K। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई होगा A1 B2 माइनस फिर ये होगा मल्टीप्लाई A2 का B1 में, तो A2 B1, चलो यहाँ लिख देता हूँ A2 B1, ठीक। ये हो गया A क्रॉस B हो गया, ठीक है। A क्रॉस B के बाद क्या था, A क्रॉस B प्लस में आएगा A क्रॉस C। तो A क्रॉस C करिए, अब देखो A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, तो A और C का क्रॉस करेंगे तो पहले क्या रहेगा I J K। A के कंपोनेंट है A1 A2 A3, C के कंपोनेंट है C1 C2 C3, क्वेश्चन में दिए हैं। तो I फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा A2 C3, इसका क्या करेंगे A3 C2, ये यहाँ पे फिर माइनस लगाएंगे J, ये बंद, इसमें A1 C3, इसका करेंगे A3 C1 प्लस K, इसका मल्टीप्लाई करो A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। RHS में जो है ना, RHS में है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो मैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर, सॉरी A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ये RHS है ना, RHS, ठीक है। तो RHS को सिंप्लीफाई करके देख रहा हूँ। RHS में A क्रॉस B और A क्रॉस C है, तो देखो भाई A क्रॉस B तो ये रहा और A क्रॉस C ये रहा, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे, I को I के साथ करेंगे, J को J के साथ, K को K के साथ। तो I का मन यहाँ पर देखो क्या है, ये A2 B3 प्लस वाला, और यहाँ पे ये क्या है A2 C3, ये दोनों माइनस वाले में क्या है A3 B2 और फिर यहाँ पे A3 C2, ठीक है। I अब J की बात करते हैं, ये J है तो माइनस लगा के J, ये J, तो प्लस वाले में क्या है A1 B3 A1 C3, A1 B3 A1 C3, माइनस में क्या है A3 B1 और यहाँ पे क्या है A3 C1 प्लस K वाला ये है इक्वल, ये वाला प्लस वाला A1 B2 A1 C2, A1 B2 A1 C2, माइनस में क्या है A2 B1 और यहाँ पे है A2 C1, ठीक है। अब हमने पीछे जो क्रॉस किया था, तो यहाँ चलो मैं ऐसे, पीछे हमने जो LHS था A क्रॉस B प्लस C, तो A क्रॉस B प्लस C में आएगा, देखो I के साथ आ रहा है A2 B3 A2 C3, है ना, ये पूरा I के कंपोनेंट J का कंपोनेंट, और इधर भी वही आ रहा है, देखो A2 B3 A2 C3 सेम आ रहा है, देख सकते हैं इसको। तो ये A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C किया तो ये आ रहा है, और पीछे ये जो किया हमने A वेक्टर क्रॉस B प्लस C, तो ये भी दोनों सेम आ रहा है, ये A क्रॉस B प्लस C और इधर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर A क्रॉस B प्लस C इक्वल्स टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है। ये जो रिजल्ट है वो दोनों का सेम आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन 7 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसे क्वेश्चन था, इफ़ आइदर A वेक्टर 0 और B वेक्टर 0 देन A क्रॉस B इक्वल 0, मतलब ये कह रहा है A वेक्टर और B वेक्टर अगर कोई 0 है, A 0 है या B 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इज द कन्वर्स इज ट्रू, क्या ऐसा उल्टा हो सकता है कि A और B 0 ना हो फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो? तो ऐसा हो सकता है।
कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक वेक्टर लिख लो इसमें, जैसे मैंने लिखा 2i + 3j - 2k, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ये वेक्टर, और इसके पैरेलल वेक्टर लिखना होता है तो क्या करते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4i 6j - 4k। ये मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से लिखे हैं क्योंकि इसको जस्टिफाई करना है एग्जांपल से। तो यहाँ पे जो a वेक्टर और b वेक्टर है ये 0 है क्या? a और b 0 नहीं है ना, तो a 0 दिया है ना b 0 दिया है, फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ये जस्टिफाई करना है। तो मैं a क्रॉस b कर रहा हूँ। a क्रॉस b के लिए क्या करते हैं, i j k, a के कंपोनेंट है 2 3 - 2, इसके कंपोनेंट है 4 6 - 4। तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, है ना, माइनस माइनस प्लस 12। फिर जे को लेना है तो इसे और इसे बंद करेंगे, 4 2 जा 8, ये भी 4 2 जा 8 प्लस के, ये दोनों 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। तो देखो +12 - 12 0 आई हो गया, ये 0 जे हो गया और ये 0 के हो गया। ओवरऑल 0 वेक्टर हो गया a क्रॉस b करने से। ठीक है, अब यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर 0 वेक्टर नहीं थे, फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस a b c। देखो एक ट्रायंगल है a b c, a b c ट्रायंगल दिया है और इसकी वर्टेक्स दे रखे हैं, एरिया पूछ रहा है। तो मैंने फॉर्मूले में बताया है, इफ़ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब दो साइड एडजेसेंट साइड्स होंगी ए वेक्टर और बी वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, अगर दो एडजेसेंट साइड्स हैं ट्रायंगल की तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 1/2। फॉर्मूला मैंने लिखवाया तो उसको फॉर्मूला तुम सबको याद करना चाहिए। ठीक है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए, वर्टेक्स दे रखे हैं, ये साइड्स के वो नहीं दिए हैं, ये वर्टेक्स के पॉइंट दे रखे हैं कि ए बी सी वर्टेक्स हैं। तो ए बी सी अगर वर्टेक्स हैं तो सबसे पहले हमें इनके पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i + j + 2k। बी का पोजीशन होगा ओ बी 2i 3j 5k। सी का पोजीशन वेक्टर होगा ओ सी i + 5j + 5k। ये इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, तो वर्टेक्स की पोजीशन हो गई। हमें साइड्स की पोजीशन चाहिए, ए बी और ए सी दो साइड चाहिए, तो मैं सबसे पहले ए बी साइड निकाल रहा हूँ। ठीक है, दो साइड्स पता चल जाए, दो एडजेसेंट साइड्स है तो ए बी और बी सी पता चल जाए या ए बी ए सी पता चल जाए, इस तरीके से। तो मैं ए बी साइड पता कर रहा हूँ। ठीक है, ए बी साइड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए बी के लिए लिखेंगे ओ बी - ओ ए, बी वेक्टर से ए वेक्टर को माइनस। तो इससे 2 से अगर 1 माइनस करेंगे तो i बचेगा, 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2j बचेगा, 5 से माइनस करेंगे 2 तो 3k बचेगा। ये ए बी वेक्टर हो गया, ये साइड पता चली है। अब ए सी, ठीक है, ये वर्टेक्स दे रखे हैं, इनको साइड समझने की गलती ना करें कि ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, तो वर्टेक्स का ये पोजीशन वेक्टर हो गया। उसके बाद साइड पता करना है, ए बी पता कर लिया, ए सी पता कर रहे हैं। तो ए सी के लिए क्या होगा, ओ सी - ओ ए। ठीक है, तो ये ओ सी है, इससे इसको माइनस करो, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0i, 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4j, 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3k। ठीक है, ये इस तरीके से ए सी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर मिल गया, ए सी वेक्टर मिल गया। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो दो एडजेसेंट साइड पता चली, एक ए बी पता चला और एक ए सी पता चला, तो इनका एरिया होगा क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ, मैग्नीट्यूड का हाफ। ठीक है, तो अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट पता करना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने एक ए बी साइड पता किया है और एक ए सी साइड पता किया, इसका क्रॉस कर रहे हैं तो पहले रहेगा i j k। ठीक, ए बी का क्या, ए बी के पोजीशन वेक्टर था 1 2 3, लिख देंगे इसको, है ना, 1 2 3। ए सी का है 0 4 3, ए सी का है 0 4 3। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो i, ये बंद रहेगा फर्स्ट रो, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 माइनस j, इसका करेंगे 3 - 0 प्लस k। के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 - 0, 4 - 0। तो 6 से 12 माइनस करेंगे तो -6i और ये माइनस के 3j + 4k। ठीक है, ये ए बी वेक्टर क्रॉस
AC वेक्टर हो गया, मतलब एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस। तो हमें एरिया पता करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमने दो साइड पता किए थे, AB और AC। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। ठीक है, तो 1/2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है AB और AC का। तो AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट ही हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर -6 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक, तो 1/2 ये सब ऐड हो जाएंगे, 6 और 9 और 16 25 ये अंडर रूट 61। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम एरिया फाइंड करेंगे, ट्रायंगल की साइड्स को पता करके क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। सुनिए, इसमें कह रहा है ट्रायंगल का एरिया बताओ, एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स है, लिखा हुआ है देखो क्लियर, एडजेसेंट साइड्स, वहाँ वर्टेक्स लिखा था, इसलिए यहाँ वर्टेक्स लिखा है ना क्लियरली, वर्टेक्सेस। तो यहाँ अगर वर्टिसेस दिए हैं तो पहले साइड पता करने होंगे। यहाँ पे साइड्स दिया है, एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय द वेक्टर, ये पैरेललोग्राम होगा कोई इस तरीके से। ये जो ए वेक्टर दिया है वो इस साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बी वेक्टर इस साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, पैरेललोग्राम का एरिया। तो हमें यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो आई जे के, आई के कंपोनेंट 1, सॉरी ए के कंपोनेंट 1 -1 3, इसके 2 -7 1। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 7 3 21 प्लस जे, सॉरी माइनस जे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाएंगे तो ये 1 डिटर्मिनेंट से है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पहले डिटर्मिनेंट पढ़ लो। 1 इसका करेंगे 3 2 6 प्लस के, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इधर करेंगे तो -7 2 1 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो 21 से ये 19i, ये बचेगा माइनस के 5 प्लस के, यहाँ भी माइनस के 5 बचेगा। तो ये 19i प्लस 5j माइनस 5k, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, साइड्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमने करा है। हमें चाहिए एरिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया के लिए जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 19 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25, सॉरी 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, चलो 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर जगह है, चलो यहाँ कर देता हूँ। तो एरिया क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 25 प्लस 25 ऐड करो, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 और 1 11, 3 प्लस 1 4, अंडर रूट 4 1 बना रहा है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बाद 11th क्वेश्चन कह रहा है, लेट द वर्टेक्स वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट ए मैग्नीट्यूड इक्वल 3, ये 3 दिया है ए मैग्नीट्यूड, एंड बी मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2/3, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। इस पर ध्यान देना, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए वेक्टर और वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहा है। देखो ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, और ये बोलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड जो होगा ये 1 होगा, गिवन है ये। ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। फॉर्मूला क्या होता है एंगल के लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट में होता है साइन थीटा इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला है। तो ए क्रॉस बी तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया ऊपर। नीचे ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3, बी का मैग्नीट्यूड क्या है अंडर रूट 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल साइन थीटा इक्वल यहाँ 1/√2 बचा। अब ये साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू है, साइन π/4 की वैल्यू है, तो थीटा इक्वल π/4, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द वर्टिसेस ए बी सी डी दिस।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है। देखो पैरेललोग्राम की तरह सेम रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। ए बी सी डी, हमें कोई दो साइड पता करनी है, ए बी और बी सी पता कर लेते हैं। तो हम ए बी साइड पता करते हैं। देखो ए बी सी डी चारों के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। ये ए का पोजीशन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें साइड पता करनी है ए बी, ये वाली साइड। तो ए बी के लिए क्या होगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या था, ये है, ये बी का पोजीशन है, ये ए का पोजीशन है, ऐसे ए बी सी और ये डी। तो ओ बी माइनस, इससे इसको माइनस करेंगे, 1 से अगर इसको माइनस करेंगे ना तो 2i, 1/2 से 1/2 माइनस करेंगे 0j, 4 से 4 माइनस करेंगे 0k, ठीक है। ए बी हो गया। अब बी सी वैक्टर बी सी ए, तो बी सी के लिए होगा ओ सी माइनस ओ बी। तो इससे इसको घटाओ, 1 से 1 घटाएंगे तो 0i, 1/2 माइनस का है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा j, 4 से 4 माइनस करेंगे 0k, ठीक है। ए बी और बी सी हमने पता कर लिया है। अब ए बी और बी सी पता कर लिया है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, एरिया हो जाएगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट पहले देखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई जे के, ए बी क्या था देखना, 2 0 0, ये आ जाएगा 2 0 0, और बी सी क्या है 0 -1 0, 0 -1 0, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट तो आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई 0 -0 माइनस जे, इसको बंद करेंगे तो 0 -0 प्लस के, इसको बंद करेंगे फर्स्ट रो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 -0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 आई 0 जे -2 के, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट किया है सेम पैरेललोग्राम की तरह है, एडजेसेंट साइड पता करके उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कर दो तो एरिया बन जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ये 0 स्क्वायर, ये भी 0 स्क्वायर और ये -2 स्क्वायर, तो 0 + 0 2 का स्क्वायर 4, ओवरऑल 4 बार आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो 2 स्क्वायर यूनिट इसके ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज होगी, और तब तक इन के क्वेश्चंस और इसके एग्जांपल्स के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।